we'll continue our discussion regarding venations in leaf. हम लोग last class में we have done till what? We have gone through the reticulate venations and we have completed the reticulate venations also. Now what we are going to do is parallel venations. अब ये parallel venations ये क्या होता है? देखो कभी भी कोई अगर parallel venations करेंगे, so understand this thing. We are going to go for parallel वेनेशन. सीधा मतलब है जो मिडरिप होगा उससे जो वेन्स निकलेंगे वो ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट होंगे, लाइक दिस ओके, लाइक दिस. इट शुड लुक लाइक दिस. ओके, तो जैसे ये पैरेलल वेनेशंस का बात कर रहे हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? पैरेलल वेनेशन याद करके देखो, हम लोग बोले थे रेटिकुलेट वेनेशन मोस्टली इट इज ऑकरिंग इन डाइकॉट्स, विद वन एक्सेप्शन इज देयर. वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. पैरेलल वेनेशन ज्यादातर हम लोगों को कहाँ पे मिलेंगे? We are going to get this in monocots. All right. Most of the monocots is going to be having will be having parallel venations, और parallel venation में veins in parallel arrangement ये होगा, है ना? Veins in the parallel arrangement. These are the veins. और ये हो गया तुम्हारा midrib. तो सर ये कहां पे मिल सकता है और किस किस्म का हो सकता है? याद करके देखो, जैसे हम लोग रेटिकुलेट वेनेशंस पढ़े थे वहां पर भी हम लोग पढ़े थे क्या? यूनिकोस्टेट एज वेल एज मल्टीकोस्टेट स्टेट. तो यहां पर भी वैसे ही होंगे, वहां पर भी वैसे ही होंगे. एक होगा, देखो अगर पैरेलल वेनेशन का बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन, राइट? यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन वैसा वो किस में दिखेगा? वो तुम हर तरफ देख सकते हो, हर तरफ है तुम्हारा आजू बाजू है बनाना लीव्स. सबसे क्लासिक एग्जांपल होते हैं कहां पे? बनाना लीव्स या फिर कैना. ठीक है, तो यूनिकोस्टेट में क्या होगा? यूनिकोस्टेट की कंडीशन याद है ना? एक ही मिडरिप होगा, राइट? इट विल बी हैविंग वन मिडरिप और उसमें ये पैरेलल ऐसे करके आ रहे हैं, है ना? एक ही मिडरिप होगा और उसमें ऐसे करके पैरेलल करके आ जाएंगे. ओनली वन मिडरिप, ओनली वन मिडरिप, और वहीं से वेन्स का पैरेलल वेनेशंस दिखने को मिलेगा. इस किस्म का अरेंजमेंट तुम्हारा एग्जांपल क्या याद रखना पड़ेगा? दो एग्जांपल बस याद रखो, बनाना एंड कैना. एनसीईआरटी में भी ये दो एग्जांपल दिया हुआ है. और एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं मल्टीकोस्टेट. मल्टीकोस्टेट कैसे होंगे? मल्टीकोस्टेट याद करके देखो, हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन में भी when we were studying reticulate venation, मल्टीकोस्टेट को भी हम लोग बोले थे डाइवर्जेंट हो सकते हैं एज वेल एज कन्वर्जेंट हो सकते हैं. तो ये मल्टीकोस्टेट कंडीशन में भी डाइवर्जेंट एज वेल एज कन्वर्जेंट होंगे. तो कैसे करके डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट होंगे देखो मल्टीकोस्टेट में. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन, उसमें क्या होगा? मिडरिब्स, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू हैव मिडरिब्स. मिडरिब्स क्या होंगे? टिप या फिर बेस में आके मिलेंगे नहीं, मल्टीपल मिडरिब्स होंगे. बाहर की तरफ ऐसा क्या कर जाएंगे? डाइवर्ज कर जाएंगे. तो जैसे ये डाइवर्ज करेंगे कैसे करके होंगे? देखो लाइक दिस इज स्टॉक. अब यहां से देखो मिडरिब्स बहुत सारा बाहर की तरफ ऐसा करके डाइवर्ज कर रहे हैं. देखो यू कैन सी इट, बाहर की तरफ डाइवर्ज कर जाएंगे. और ये जैसे डाइवर्ज कर गए, जैसे डाइवर्ज कर गए, इसके बीच जो वेनेशंस होंगे, देखो ये हो गया लीफ. अब इसके बीच जैसे ये देखो पैरेलल वेनेशंस चलेंगे, ये लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. कट में तुम्हें सो सी दिस डाइवर्जेंट में क्या हो गया? ये मिडरिप, ये एक मिडरिप नहीं है, मल्टीपल मिडरिप है और एक दूसरे के साथ जो वेन्स जैसे करके कनेक्शन है, कैसे करके पैरेलली कनेक्शंस, राइट? ये किस्म का वेनेशन कहां पे दिखोगे? फैन पाम. एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज फैन पाम. पाम भी याद रख सकते हो, फैन पाम. और एक किस्म का जहां मल्टीकोस्टेट कंडीशन होते हैं उसको क्या बोले थे? याद है? उसको बोले थे क्या? कन्वर्जेंट. जहां पे मिडरिप एक ही जगह पे आके कन्वर्ज कर जाते हैं. तो उसको कैसे करके रिप्रेजेंट करना है ग्रुप? उसको कैसे करके रिप्रेजेंट करना है? तो मल्टीपल मिडरिप्स होंगे. देखो ये अगर लीफ पकड़ लिया
मल्टीपल मिड हो गए, सो एक ही जगह पे आके देखो कन्वर्ज कर, राइट, लाइक दिस, ओके। अब इसके बीच क्या होगा, पैरेलल वेरिएशंस हो जाएंगे, जो वेव्स होंगे वो पैरेलल एक दूसरे के साथ क्या होगा, ऐसा करके होगा पैरेलल, राइट, लाइक दिस, है ना। You can see this. So these are the veins. You can see it clearly. These are the veins, right? All these are the veins. और ये मिडिल में से जो भी मिडिल से एक तरफ पे कन्वर्जेंट मिडिल है, ये सब these are कन्वर्जेंट मिडिल। ऐसे किस्म का चीज है, ऐसे किस्म का लीफ हम लोग कहाँ पे देख पाएंगे, क्या एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा सर? 3 एग्जाम्पल बहुत कॉमनली कमिंग एग्जाम्पल है। बैम्बू, पहला वाला एग्जाम्पल में क्या बोल दे रहा हूं, बैम्बू, वीट, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल से ये बैम्बू है, वीट है, एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड दिस थिंग इन ग्रासेस ऑल्सो, some families of grasses also. So these are the convergent, this is convergent multicostate parallel venation, and this one is your convergent multicostate, sorry, divergent multicostate parallel venation. This one is your what? This one is your unicostate parallel venation. Alright, so this is about the types of venations that has been given. मैं एक चीज में बताया था, फर्केट वेनेशन, जो हम लोगों को सिलेबस में नहीं है। फर्केट वेनेशंस क्या होता है, बेसिकली फर्केट वेनेशंस ना फर्न्स में होते हैं। फर्केट ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्केट वेनेशंस, एक चीज बोल देता हूं, फर्केट वेनेशन ये तुमको मिलेगा, ये चीज एंजियोस्पर्म में नहीं है, ये तुमको मिलेगा फर्न्स में। कैसे दिखने में आता है ना, ऐसा करके होता है, देखो ध्यान से देखना, यार मिडरिब है, देख लो ध्यान से देखो, इफ यू कंसीडर दिस इज द मिडरिब, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम्स ये डिवाइड करेंगे, देखो ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेंगे, ऐसा करके लाइक दिस, मल्टीपल टाइम्स ऐसा करके डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड इन फर्न्स। बाइफर्केट, फर्केट का मतलब है 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो ये तुमको एंजियोस्पर्म में तो नहीं दिखेगा, फॉर्म्स में तुमको ये दिखाई देगा। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ वेनेशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो तुमको मैं याद करके बोल देता हूं। देखो एक्सेप्शन ऑलवेज बिकम्स इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या बोलते थे कि रेटिकुलेट वेनेशन कहां पे है, ज्यादातर रेटिकुलेट वेनेशन कहां पे दिखने को मिलता है, वी कैन सी रेटिकुलेट वेनेशंस मोर इन डाइकॉट्स एंड वी कैन सी पैरेलल वेनेशन मोर इन मोनोकॉट्स। लेकिन तुमको जो एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, ऐसा डाइकॉट जिसमें पैरेलल वेनेशन हो या फिर ऐसा मोनोकॉट जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो। सो वी विल डेफिनेटली गो फॉर दिस एक्सेप्शन। ऑलराइट, एक्सेप्शन किसके लिए, एक्सेप्शन हमको याद रखना पड़ेगा, डाइकॉट शोइंग पैरेलल वेनेशन, जो नहीं दिखाता है नॉर्मली पैरेलल वेनेशन, ये एक एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, और मोनोकॉट शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन, उल्टा। तो 2 प्लांट का नाम याद रख के रखो, अच्छा है, याद आता है तो अच्छा है, नहीं याद है तो भी अच्छा है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो बताना है तो बस मैं तुमको बोल देता हूं। तो डाइकॉट शोइंग पैरेलल वेनेशन, इसका जो एग्जांपल तुमको याद रखना है, कॉरिम्बियम एंड मोनोकॉट शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन, कोलोकेशिया। ये याद रखने में तुम लोगों को आसान होगा, क्योंकि ये कोलोकेशिया का एग्जांपल तुम्हारा एनसीईआरटी में बहुत जगह पे दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर वेनेशंस इन लीफ, है ना। अब ये वेनेशन ऑफ द लीफ जैसे तुरंत हम लोग खत्म किए, तो इसके तुरंत बाद हम लोग कहां पे जाना चाहते हैं, याद करके देखो क्या है, टाइप्स ऑफ सिंपल लीफ किसको बोलते हैं, कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं, और सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड लीफ में ही पिनेट एंड पामेट कंडीशन दिखाई देते हैं, तो वो भी देखेंगे, राइट। इसका क्लिक उठा लो एंड यू विल डायरेक्टली गो टू सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, और क्या होता है वो देखेंगे, राइट ना।
अगर तुम लोगों को चाहिए तो इसका क्लिक उठा लो।